हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम जो है अपनी मैराथन 4 में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेक्शन के जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला जो है हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 5 क्वेश्चन जो है करेक्ट स्पेलिंग के हैं और आप लोगों को पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है करेक्ट स्पेलिंग के देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला जो है आप लोगों के सामने कहता है कि इनकम्बेंट की स्पेलिंग आप लोगों को बतानी है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है या डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम्बेंट ऐसे लिखा जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है। ये बोलता है क्यूडुलस की आप लोगों ने स्पेलिंग बतानी है। क्यूडुलस कैसे लिखा जाता है। तो ए बी सी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यूडुलस इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंजाइटी। एंजाइटी कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइटी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखिए स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक रहती है क्योंकि मेरी खुद की स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे होती रहती है। तो आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन जो है ठीक हो सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डेलिमा का आप लोगों को बताना है कि डेलिमा किस तरह से लिखा जाता है। वही 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेलिमा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इनकम्पैटिबल की स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकम्पैटिबल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद अगले 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास वो हैं जिनमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। माफ़ करिएगा। इसके बाद है जो अगला क्वेश्चन कहता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू बीट डैश अ स्वर्ण ऑफ वस्प इफ़ दे अटैक यू। तो इसमें क्या आएगा, आउट, अप, डाउन और ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। ऑफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट ईजी टू बीट ऑफ अ स्वर्ण ऑफ वस्प इफ़ दे अटैक यू। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डोंट यू सिट डैश मी। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के क्लोज, बिसाइड, अलोंग और नेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड। वाई डोंट यू सिट बिसाइड मी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शी इज ट्राइड डैश मेकिंग अपील टू हर इन लॉ विद, फ्रॉम, ऑफ और अबाउट। तो आप लोगों को इनमें से चूज़ करना है क्या करेक्ट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। शी इज़ ट्राइड ऑफ मेकिंग अपील टू हर इन लॉज। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द डिस्प्यूट कैन बी इजीली सेटल्ड बिटवीन यू एंड डैश, वी, आई, मी और माई सेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मी, द डिस्प्यूट कैन बी इजीली सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यू आर कमिंग टू द मूवी कॉमा डैश। तो ऑप्शन आप लोगों के पास कैन नॉट यू, आर नॉट यू, वॉन्ट यू, इजंट यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर, आरंट यू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर कमिंग टू द मूवी आरंट यू। तो अब हम कुछ जो है साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि एक ट्यूब लाइट का प्रकाश समान वॉट के बल्ब के प्रकाश से अधिक शीतल कूल प्रतीत होता है, कारण क्या है इसका। तो टंगस्टन इज नॉट यूज्ड इन द ट्यूब, ट्यूब कंज्यूम लेस पावर, ट्यूब इज फिक्स्ड एट अ ग्रेटर हाइट देन द बल्ब और सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब इज लार्जर देन अ बल्ब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन इज नॉट यूज्ड इन द ट्यूब। तो इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, विटामिन बी 12 में और विटामिन के में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी 12 में। इसके बाद आता है विद्युत उपभोग का बिल किसके मापन बाद आधारित होता है। द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, वोल्टेज और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज। वोल्टेज पे जो है वो आधारित होता है, ना कि वोल्टेज पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सौर विकिरण का कौन सा घटक सनबर्न का कारण है। तो सनबर्न जो हमारे को होता है उसका क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट जो रेजेज होती है तो वो इसका जो है कारण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया इज़
caused by bacteria, caused by virus, caused by pollutant और अ हेरिडिटी डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ हेरिडिटी डिफेक्ट है। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा विटामिन ए का शुद्ध स्रोत है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, एप्पल, गुआवा, बीन, कैरेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरेट। कैरेट जो है विटामिन ई का रिच सोर्स है। इसके बाद आता है टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल प्रयोग करता है तो कौन सी रेजिस को जो है यूज़ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्रारेड रेजिस को जो है यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम और टीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के साथ आयरन के साथ यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अर्थक्वेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है वो बेस्ड होता है। तो इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज फाउंड इन गार्लिक। गार्लिक में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एलिकन। एलिकन में जो सब्सटेंस है वो गार्लिक में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा एक एल्यूमिनियम का आयस्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजोराइट। एजोराइट जो है एल्यूमिनियम का आयस्क नहीं है। इसके बाद आता है सोडा वाटर कंटेन। तो सोडा वाटर में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किसके उत्पादन में बगैस का उपयोग होता है। नायलॉन, कांच, कागज और अल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज। कागज के उत्पादन में बगैस या खोई का जो है उपयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉटिकल माइल दूरी की एक इकाई है जिसका उपयोग किस में होता है। तो नॉटिकल माइल का उपयोग किस में होता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन या मार्ग निर्देशन में जो है नॉटिकल माइल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है द लार्जेस्ट लैम्पेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्लेन। स्प्लेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समान तापमान की जगहों को जोड़ती अधिकल्पित रेखाओं को डैश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप रेखाएं। समताप रेखाएं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन विच डिसीज इज इनहेरिटेबल। कौन सी डिजीज जो है इनहेरिटेबल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इनमें से लोहा का मिश्रित धातु है। इनमें से लोहा का मिश्रित धातु कौन सी है। तो ये आप लोगों को जो है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्निको। एल्निको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है जब एक वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु तेज गति से चलना प्रारंभ करते हैं, धीमी गति से चलना प्रारंभ करते हैं, भारी हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब हम कुछ HPGK के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। नौनी में, पालमपुर में, वाकनाघाट में, बाडूसाही में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौनी में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंजाब उच्च न्यायालय जिसे चंडीगढ़ स्थानांतरित करने से पूर्व शिमला में किस स्थान पर था। पीटरहॉफ में, समर हिल में, कुफरी में और मशोबरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटरहॉफ में जो है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब पहले था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। तो ऑप्शन है 1651, 1751, 1851 और 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1651 में। तो आप लोगों ने बताना है कि किस राजा के शासनकाल में जो है रघुनाथ जी की प्रतिमा को कुल्लू लाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे दिया गया था? श्री केशव को, शांता कुमार को, देवराज शर्मा जी को, यशपाल को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री केशव जी को जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड दिया गया था। अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो उनको एक बार फिर से जो है रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है किस जिले में वर्ष 1986 में हिमाचल का प्रथम म्यूज़िक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन स्थापित किया गया था? तो साउंड ऑफ माउंटेन जो है फर्स्ट म्यूज़िक स्टूडियो था हिमाचल का, तो एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? कांगड़ा में, मंडी में, शिमला में, हमीरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी में। मंडी में जो है ये स्टूडियो जो है स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नलवाड़ी फेयर एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है, सिरमौर का, शिमला का, सोलन का और बिलासपुर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर का जो है ये एक ट्रेड फेयर माना जाता है, जो एक की स्टेट लेवल का एक फेयर है, जो कि 1889 में वी गोल्डस्टेन ने स्टार्ट किया था। तो ये कहाँ पे लगता है? ये बिलासपुर के लुहणू मैदान में लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डूंगरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मंडी में, मनाली में, रामपुर में और सुजानपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनाली में जो है डूंगरी माता का मंदिर या देवी का मंदिर स्थित है, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? हडिम्बा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर में, मंडी में, कुल्लू में और लाहौल स्पीति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आम का उत्पादक है? आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। कांगड़ा जो है सर्वाधिक आम उत्पादक जिला माना जाता है। आप लोगों ने बताना है कि सबसे ज़्यादा अदरक किस जिले में उत्पादित होता है। इसके बाद आता है, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर, शिमला, सोलन और बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर। सिरमौर में जो है चूड़धार एक पीक है, तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक बार जो है जल्दी से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, वजीर रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू। और कोटरूपी कहाँ है? कोटरूपी मंडी में आता है। इसके बाद आता है, 1949 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? बुशहर, सिरमौर, सुकेत और बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकेत। सुकेत ने जो है प्रारंभ में भारतीय संघ में विलीन होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आता है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वह स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ? मेजर कैनेडी ने, लॉर्ड मीटो ने, लॉर्ड मायो ने और लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर कैनेडी ने जो है उस स्थान को सोचा था जहाँ पे आजकल शिमला स्थित है। इसके बाद आता है, वैदिक नेम ऑफ रावी। रावी का आप लोगों ने यहाँ पे वैदिक नाम बताना है, पुरुषानी, विपाशा, शतुद्रु और कालिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषानी। पुरुषानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को और नदियों के जो वैदिक नाम है वो भी पता होने चाहिए, जैसे कि सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, और व्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जिक्या है। इसके बाद जो हमारी चेनाब नदी आती है उसका वैदिक नाम है अस्कनी, और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। तो ये भी आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को संस्कृत जो नाम है वो भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें रावी की ही, तो रावी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। और इसके साथ साथ आप लोगों को व्यास का जो है संस्कृत नाम भी पता होना चाहिए, जो है विपाशा। और सतलुज का जो संस्कृत नाम है मतलब वो है शतुद्र। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसे भी एक बार ज़रूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आता है, कुनिहार वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कुनिहार वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोलन, कांगड़ा, चंबा और ऊना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है कुनिहार घाटी स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा जिला सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता है? किन्नौर, सिरमौर, शिमला और बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। सिरमौर जो है में जो है सतलुज नदी नहीं बहती है।
इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह जो है माना जाता है? गडासुरी लेक, रेणुका झील, लामा डल लेक और नाको झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लामा डल लेक, जो कि कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसके बाद हाँ आता है कि यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का स्रोत नहीं है। मंडी में नहीं है, ऊना में नहीं है, कुल्लू में नहीं है और शिमला में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊना। मंडी में कहाँ है? मंडी के तत्तापानी में है। कुल्लू में कहाँ है? मणिकर्ण में है। और शिमला में कहाँ है? ज्यूरी में स्थित है। इसके बाद आता है नाथपा स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर। तो नाथपा जो प्लेस है वो कहाँ पे है? वो है आप लोगों के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सन 1806 में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध के दौरान संसार चंद का सेनापति कौन था? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके ऑप्शन है आप लोगों के पास गुलाम मोहम्मद, नादिर खान, घमंड चंद और मलखान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घमंड चंद जो है कौन थे? सेनापति थे संसार चंद के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सन 1621 में नाहन के किले और शहर की स्थापना किसने की थी? उमेद प्रकाश ने, बुद्धि प्रकाश ने, नाहर प्रकाश ने और कर्म प्रकाश ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म प्रकाश। कर्म प्रकाश ने जो है नाहन किले और शहर की स्थापना की थी। 1952 लोकसभा चुनाव में कांगड़ा सीट का प्रतिनिधित्व किसने किया था? टेकचंद, बीसी महाजन, हेमराज और नेकराम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन, हेमराज ने जो है कांगड़ा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद आता है जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के छतराड़ी में शक्ति देवी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? दिवांकर वर्मन ने, साहिल वर्मन ने, मेरू वर्मन ने और लक्ष्मण वर्मन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरू वर्मन ने। मेरू वर्मन ने छतराड़ी के शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किया था। आप लोगों ने बताना है कि जो छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर है वो किस शैली में जो है बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ शिमला गेटी थिएटर? शिमला जो गेटी थिएटर है उसका वास्तुकार कौन था? ये आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास CV क्लार्क ने, GW हैजिक्सन ने और H डॉर्विन ने और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि जो शिमला गेटी थिएटर है उसको 1887 में जो है हेनरी इरविन के द्वारा बनाया गया था। वो जो है इसके आर्किटेक्ट थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कांगड़ा घाटी में किस वर्ष चाय बागान जो है शुरू किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 के आसपास जो है चाय के बागान कांगड़ा घाटी में शुरू किए गए थे। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किस गांव में उत्तम गुणवत्ता की ब्रांडी पाई जाती है? आप लोगों को पता है कि जो किन्नौर में जो है सबसे ज़्यादा जो है शराब जो है बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेसिंग गांव में जो है ब्रांडी जो है उत्तम गुणवत्ता वाली पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने आता है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में 22 जुलाई 1970 को जो है हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कहलूरी, पंजाबी, पहाड़ी और डोगरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहाड़ी। पहाड़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वैसे देखा जाए तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बट यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे पहाड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय जैविक लैबोरेटरी स्थित है? जो नेशनल लैबोरेटरी बायोलॉजिकल लैबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालमपुर। ये हमने पहले भी जो है क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसके क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।